नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना नेता संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के खिलाफ घोटाले का आरोप लगाया और एफआईआर दर्ज करवाई है। किरीट सोमैया ने इस मामले की ईडी और आयकर विभाग से जांच की भी मांग की है। उनका आरोप है कि कोरोना महामारी के दौरान अस्पताल और कोविड के इलाज के नाम पर 100 करोड़ का घोटाला किया गया। किरीट का आरोप है कि सुजीत पाटकर ने फर्जी कंपनी बनाकर बीएमसी से 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं होने के बावजूद उन्हें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे और उनके करीबियों पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कंपनी के ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद भी आदित्य ठाकरे ने उन्हें कई दूसरे मेकशिफ्ट हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट दिए। सोमैया ने ईडी और इनकम टैक्स से जो अपील की है उसके बाद दोनों एजेंसियों ने उन्हें जांच का आश्वासन दिया है। किरीट के आरोपों के मुताबिक सुजीत पाटकर ने ब्लैकलिस्ट होने के बाद एक और कंपनी बनाई। पाटकर ने फर्जी कागजों पर जो कंपनी बनाई थी उसमें कई तरह का जोल था। कंपनी के कागज पर ऊपर के पेपर पर साल 2020 की तारीख थी, जबकि आखिरी पन्ने पर जहां पार्टनर्स के हस्ताक्षर थे वहां तारीख 2010 की लिखी थी। किरीट सोमैया ने बीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि इतना फर्जी कागज था फिर भी बीएमसी को समझ क्यों नहीं आई। किरीट के आरोपों के मुताबिक 38 करोड़ का पेमेंट बीएमसी की तरफ से पाटकर की कंपनी को किया गया। इसी 38 करोड़ में से चाय वाले के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए डाले गए। उसे भी कंपनी में बतौर पार्टनर दिखाया गया है। सुजीत पाटकर की इस कंपनी को फर्जी बताकर शिकायत की गई है। उसका नाम लाइफलाइन हॉस्पिटल सर्विसेज एंड फर्म है। इसके अलावा एक कंपनी में राउत की बेटी भी पार्टनर है। कोविड सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए एक तीसरी कंपनी भी बनाई गई है। इन कंपनियों का कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसी कंपनी को मुंबई के कोविड सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। 5 कोविड सेंटरों के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। पुणे के कोविड सेंटर मरीजों की मौत के बारे में इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया गया। इसके बावजूद इसके वर्ली में कोविड सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। महाराष्ट्र विधानसभा ने बुधवार को मुंबई नगर निकाय में वार्डों की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 करने के पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार के फैसले को उलटते हुए एक विधेयक पारित किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पिछली सरकार के फैसले को उलटने के लिए संशोधन का समर्थन किया। जहां बृहन्मुंबई नगर निगम के वार्ड चुनाव होने वाले हैं, राकापा और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने इसका विरोध करते हुए यथास्थिति बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन का हवाला दिया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने और स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत का निर्देश अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोटा से संबंधित एक अन्य मामले में था। उन्होंने कहा कि हमारा अध्यादेश वार्डों की संख्या 236 से 227 करने के लिए है, कोई कानूनी बाधा नहीं है। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि बिल सरकार की तरह ही असंवैधानिक है, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोकतंत्र में संख्या महत्वपूर्ण है, हमारे पास बहुमत है, हमने असंवैधानिक रूप से काम नहीं किया है। शिंदे ने वार्डों की संख्या बढ़ाने के पिछली सरकार के फैसले की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जांच कराने की विधायक सदा संवरकर की मांग को भी स्वीकार कर लिया। सीएम ने कहा कि भले ही वो पिछली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार में शहरी विकास मंत्री थे, लेकिन नीति बनाना हमेशा एक सामूहिक निर्णय होता है। अमीन पटेल ने कहा कि वार्ड का परिसीमन एक विशेष पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था और ये मुंबई के नागरिकों के हित में नहीं था। समाजवादी पार्टी के रईस शेख ने कहा कि वार्डों का परिसीमन एक विशेष पार्टी की मदद करने के लिए किया गया हेरफेर था। उन्होंने दावा किया कि यह अन्य पार्टियों के नगर सेवकों को निशाना बनाने के लिए किया गया था, जिन्होंने कई वर्षों तक काम किया है। पटेल और शेख दोनों ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। अमित साटम ने कहा कि 2011 की जनगणना में जनसंख्या में 3.87% की वृद्धि हुई थी और क्योंकि ये काम वृद्धि थी इसलिए 2017 में वार्डों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट जेईई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।